जय श्री राम। अब लंका कांड आरंभ होता है। रामं कामारि सेव्यं भवभय हरणं कालमत्तेभ सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वंदे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम। इस श्लोक में तुलसीदास जी भगवान राम की महिमा बताते हैं और कहते हैं भगवान राम कामदेव के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवित हैं, अर्थात शंकर जी भगवान की सेवा करते रहते हैं। जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले हैं भगवान राम। भगवान राम काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान हैं। योगियों के स्वामी अर्थात योगीश्वर हैं। ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, गुणों की निधि हैं, अजेय हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, माया से परे हैं और देवताओं के स्वामी हैं। दुष्टों के वध में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता अर्थात उनके रक्षक भगवान राम हैं। जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम हैं। कमल के जैसे नेत्रों वाले हैं। पृथ्वीपति राजा के रूप में परम श्री राम जी की मैं तुलसीदास वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कलिकल्म शौघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नवमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पाम शंकरम। इस श्लोक में तुलसीदास जी भगवान शंकर को महिमा मंडित करते हैं और कहते हैं शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले हैं भगवान शिव। व्याघ्र के चर्म के वस्त्र को धारण करते हैं। काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करते हैं भगवान शिव। गंगा और चंद्रमा के प्रेमी हैं। काशीपति हैं। कलयुग के पाप समूहों का नाश करने वाले हैं भगवान शिव। कल्याण के कल्प वृक्ष हैं। गुणों के निधान हैं और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं तुलसीदास नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडकृद्यो असौ शंकराशम तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं अर्थात मोक्ष प्रदान कर देते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंकर जी मेरे कल्याण का विस्तार करें अर्थात मेरा कल्याण करते रहें। लव निमेश परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजस न मनते ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता, उनकी साथ उनके प्रति भक्ति क्यों नहीं करता। ये सब समय के नाम हैं। लव बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा निमेश, फिर परमाणु, फिर वर्ष युग और कल्प, ये समय अवधि के तरह तरह के नाम हैं। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु वस कहो अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन, अब समुद्र चला गया था और समुद्र के चले जाने के बाद भगवान राम ने सबको बुलाया और उनसे मंत्रणा आरंभ कर दी और कहते हैं समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु अर्थात पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे, हम सेना के सहित समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करें, ऐसा उपाय किया जाए। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरई। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान राम से कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाले भगवान श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। आपके नाम से बढ़कर कोई सेतु हो ही नहीं सकता। आपका नाम लेकर ही हम लोग सागर पार कर जाएंगे और आपके नाम पर चढ़कर जिसका अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं, ऐसे आपके नाम से बढ़कर कोई सेतु हो ही नहीं सकता है। जय श्री राम।